विलादत की तारीख में इख्तलाफ है, 7, 9, 12। अगरचे कसरत से उलमा कराम का इत्तेफाक है कि 12 रबीउल अव्वल ही तारीख विलादत है, लेकिन इख्तलाफ तो है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, 12 नहीं बल्कि 9 है। लेकिन विसाल की तारीख में कोई इख्तलाफ नहीं है। अपने बेगाने सारे लोग कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। और हमारा मसलक अहले सुन्नत के फॉलोवर का क़ीदा है कि 12 रबीउल अव्वल तारीख़ विलादत भी है और तारीख़ विसाल भी है। इसलिए हम लोग वफात का गम नहीं मनाते हैं, विलादत की खुशियां मनाते हैं। क्योंकि सरकार की मौत मौत नहीं, वो तो बस एक वादे सादिका है। असल में मिसले साबिक वही हयात जिस्मानी है। आका अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जलवा अफरोज हैं, सारी कायनात का मुशाहिदा करते हैं। तो जो मर जाए, सड़ जाए, आदमी उसका न गम मनाता है। हुजूर तो सब बस सिर्फ एक पलक झपकने के लिए मौत आई, फिर तो पहले ही की तरह आप जिंदा हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर में जब दाखिल हो जाओ तो सलाम करो घर वालों को, गरीबी दूर होगी। अगर घर में कोई नहीं है तो कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। क्यों? फ़इन्ना रूहन नबी ये मौजूदुन फ़ी बुयूत अहलिल इस्लाम। इसलिए कि हुजूर की रूह हर मुसलमान के घर में मौजूद होती है। आपने बेशक तो कह दिया, सुभान अल्लाह तो कह दिया, ये आपकी सोच थी, मगर मेरी सोच सुनिए। मेरी सोच ये है कि आप अपने मौलाना साहब के सामने रजनीगंधा नहीं खाते हैं, आप अपने बाप के सामने खैनी गुटका पुड़िया नहीं खाते हैं, आप अपने बाप के सामने गुनाह नहीं करते हैं। लेकिन जब आपको विश्वास है कि मेरे घर में नबी की रूह मौजूद है, तो फिर नबी के सामने 12 घंटे टेलीविज़न की स्क्रीन पे क्या गड़बड़ देखते रहते हैं, क्या गड़बड़ देखते रहते हैं, क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक पे क्या करते रहते हैं? क्या समझते हैं कोई नहीं देख रहा है? वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जो कुछ आप कर रहे हैं अल्लाह को खबर है। और फिर अकीदा अहले सुन्नत के मुताबिक मुस्तफ़ा की रूह घर में है तो मुस्तफ़ा भी देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहा है। तो हया और शर्म का तकाजा यही है कि हर मुसलमान अपने घर से टेलीविजन को हटा दे। अगर टेलीविजन अगर है भी, हम तो उसके 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 हिमायती नहीं है। हम तो हमारा घर देहात में है 50 लाख का, शहर में है 1 करोड़ का घर, और उसमें 15-20 कमरे हैं, 4 मंजिला मकान है। एक रूम में भी एक टेलीविजन नहीं मिलेगा। इस जमाने में चमकती दमकती इस पीरियड में एक टेलीविजन मेरे घर में नहीं है। न देहात वाले घर में है, न शहर वाले घर में। और हम 5 भाई से हैं, 5 बड़े हम हैं। मेरे छोटे भाई कोई हाफिज है, कोई मौलवी है, कोई स्कूल का पढ़ा हुआ है, मगर स्कूल का जो पढ़ा हुआ है उसके घर में भी टेलीविजन नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात कह रहा हूं, सच्ची बात। अब बता सकते हैं कि आप कहते हैं कि टेलीविजन के बगैर कौन जिएगा इस जमाने में? क्या मौलाना साहब पुरानी बातें आप कर रहे हैं? मैं जी रहा हूं, मेरे भाई 5 जी रहे हैं, वो सब जी रहे हैं। आप बोलेंगे कि मुतालबा जहेज किए बगैर शादी कैसे होगी? मैं अपने बाप की नियाबत का हक अदा करते हुए कई भाइयों की शादी मैंने कराई, किसी से 1 पैसे का डिमांड नहीं किया। इस जमाने में 50 साल पहले की बात नहीं, इस जमाने में हमारे सारे भाई बाइक से चल रहे हैं, हमारे घर की खवातीन कार से चल रही है, लेकिन वो कार किसी ने दिया नहीं है। वो कार गौसे आजम का तोहफा है। जहेज में नहीं लिया हूं, एक बाइक तक नहीं लिया हूं, चारों भाइयों में से किसी को नहीं लेने दिया हूं। इस जमाने में कौन चलेगा? इस जमाने में कौन अमल करेगा? इस जमाने में चलने वाले लोग चलते हैं, अमल करने वाले लोग अमल करते हैं। आप बोलते हैं कि रजनीगंधा खाए बगैर कौन रहेगा, गुटखा खाए बगैर कौन रहेगा, शुद्ध पलस खाए बगैर कौन रहेगा? आप अगर आदत के गुलाम हैं तो क्या मतलब सारे लोग आदत के गुलाम हैं? एक मौलाना साहब मेरे साथ में आज थे, तो हम एयरपोर्ट तक आते हुए 4 जगहों पे कार रोक करके वो रजनीगंधा का पुड़िया खोजने के लिए, जाओ ये बड़ा वाला वहां है कि नहीं है? कहा हजरत यहाँ नहीं है, चलो आ गए।
फिर आगे गाड़ी रुकी, जब वो बड़ा वाला, छोटा वाला मिला मगर वो बड़ा वाला हमको नाम मालूम नहीं है, 4 बार गाड़ी रुकी और पूरा रास्ता वो खाते हुए आए। प्लेन पर चढ़ने से पहले गए, मुंह साफ किया, फिर बैठ गए। हम भी तो साथ में हैं, हम भी तो रहते हैं। एक गंधा नहीं जानते हैं, एक गुटखा नहीं जानते हैं, एक पुड़िया नहीं जानते हैं, एक पान नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं कि 50 साल पहले के आदमी हम हैं, 50 साल पहले पैसा नहीं था तो नहीं खाते थे। नहीं, आज के जमाने में कोई रजनीगंधा नहीं, कोई गुटखा नहीं, कोई शुद्ध फलस नहीं, कोई पान नहीं। जब हम भी तो इसी जमाने में रह रहे हैं, चाहने वाला अगर चाह ले तो कोई भारी बात नहीं है। आदत के गुलाम मत बने, अपनी ख्वाहिशात को दबा के रखें, ख्वाहिशात के गुलाम नहीं बने। बंदा जब नेक बनना चाहता है तो हदीस में आया है ना कि तुम 1 कदम बढ़ाओ, अल्लाह की रहमतें 10 कदम तुम्हारा इस्तेकबाल करें। तुम अल्लाह की तरफ चलना शुरू करो, अल्लाह की रहमतें दौड़ कर तेरा इस्तेकबाल करें। लोग कहते हैं कि ज़माने में कौन दाढ़ी रख करके MBBS डॉक्टर बनता है, कौन दाढ़ी रखकर IAS ऑफिसर बनता है। नमाज पढ़ने 5 बार मस्जिद जाएंगे कि किताब पढ़ेंगे, वो तो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगे। एक लड़का मेरे इलाके का अलीगढ़ में पढ़ता था, टॉप क्लास का MBBS डॉक्टर बना, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया। लेकिन जब भी उसकी माँ फोन करती थी, उसका रूम पार्टनर बोलता था कि वो नमाज पढ़ रहा है, रूम पार्टनर कहता था कि वो तिलावत कर रहा है। माँ बाप परेशान थे कि मैं उनको डॉक्टर बनने भेजा हूँ, ये तो वहाँ सूफी साहब बन गया है। जब भी फोन करो तो बोलता है पार्टनर उसका कि नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे नमाज पढ़ता। फजर के टाइम में फजर, जोहर के टाइम में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, इशा में 20 मिनट, फजर में 10 से 15 मिनट, तो सब मिला दें तो सिर्फ 1 घंटा, सवा घंटा। लेकिन इसके अलावा जो टाइम बचता था वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे स्टडी करता था, 16-16 घंटे। इत्तेफाक से माँ बाप का फोन उस टाइम में आता था जबकि असर का टाइम होता होगा, मगरिब का टाइम होता था, ईशा का टाइम होता था, सुबह सवेरे फजर के बाद कुरान पढ़ने का टाइम होता था। वो फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में पढ़ता था, पहले वो कुरान पढ़ता था फजर के बाद। क्योंकि फजर के बाद जब बंदा एक चैप्टर कुरान का पढ़ लेता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का वो चैप्टर जो 5 घंटे में याद होगा वो 1 घंटे में याद हो जाता है। अपने काम का आगाज आप कुरान पाक की तिलावत से करें, अपने काम की शुरुआत आप कुरान पाक की तिलावत से करें, फिर देखें उसकी बरकतें कितनी होती हैं। 90 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे के आप किताब पढ़ेंगे अगर आप बचपन से कुरान पाक पढ़ने के आप आदी हैं। जो कुछ भी तमाशे आज हो रहे सब हमारे अपने किए हुए हैं। अल्लाह ताला हमें मालदार बनाना चाहता है और अब मालदार बनने के लिए मेहनत चाहिए, मालदार बनने के लिए हिकमत चाहिए। ऐसा नहीं कि आसमान से सोने की बारिश हो जाएगी या जमीन से सोने की हांडी निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। मालदार बनने के लिए आदमी को खेत में हल चलाना होता है, खेत में दाना डालना होता है, उसकी हिफाजत करनी होती है, उसमें खाद पानी डालना होता है, फिर जाके टाइम पे फसलें पैदा होती हैं, तब फसल कट के घर में तैयार होके आती है। ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी घुमा दें, खेत से सोना निकल गया, आम का पेड़ लगा दें, वहां से हीरा निकल जाए, लीची का पेड़ लगा दें, वहां से सोना निकल जाए। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इस दुनिया में होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी मेहनत वैसी बरकत। 50% तुम इधर से बढ़ो और फिर 50% खुदा की रहमतें उधर से चलेंगी, कामयाबी कदम चूमेगी। यही है इस दुनिया में। तकदीर पर भी भरोसा करना है और तदबीर भी अपनानी है, मेहनत करनी है। तो मेहनत करने वाला बच्चा इस जमाने में भी दाढ़ी रख के IAS ऑफिसर बन रहा है। मेहनत करने वाला इस जमाने में भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद MBBS डॉक्टर बन रहा है। अब अगर कोई मदरसे में पढ़ने के बाद भी नमाज नहीं पढ़े तो उसका क्या करेंगे? अब कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में MBBS करने के बावजूद 5 नमाज के साथ इशराक अवाबीन भी पढ़ ले, इसको आप क्या कह सकते हैं? ये अपनी अपनी हिम्मत, अजीमत, हौसले की बात है। कोई दीनदारों के बीच में रह करके भी बेदीन है और कोई बेदीन माहौल में रहने के बावजूद भी दीनदार है। आप सिर्फ हिम्मत करें, आप आगे बढ़ें। आप बोलें कि मैं अपना टेलीविजन नहीं रखूंगा घर में, मैं अखबार पढ़ लूंगा, उर्दू अखबार, अंग्रेजी पढ़ लूंगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लूंगा। हमारे पास तो बहुत सारी खबरें, ज्यादातर खबरें द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार की आती हैं
और अंग्रेजी अखबार में सच्ची और बड़ी और इन्लार्जमेंट के साथ खबरें रहती हैं। उर्दू अखबार में बस एक ही तरह की खबरें रहती हैं। हिंदी में भी द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, एक अखबार हिंदू है अंग्रेजी में, उसको पढ़ें। तो अंग्रेजी पढ़ने के लायक आप रहेंगे तब ना अंग्रेजी अखबार पढ़ेंगे आपको तो साहब बैठक करने, दूसरों की गीबत करने से फुर्सत ही नहीं। स्कूल गए, आ गए, उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। डिग्री से कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरिट, एबिलिटी, काबिलियत, और काबिलियत सिर्फ सोचने से नहीं पैदा होती है। काबिलियत मश्क, प्रैक्टिस, स्ट्रगल, जद्दोजहद, एक बार नहीं 50 बार पढ़ा जाए, एक बार नहीं 100 बार पढ़ा जाए, कैसे नहीं इल्म सीने में आएगा, कैसे नहीं सबक याद होगा। मेहनत करना होगा। एक बार 2 बार पढ़ा, नहीं हुआ, छोड़ दिया, नहीं होगा ऐसा। इस कदर मेहनत करें कि किताब पानी पानी हो जाए तो कामयाबी आपका कदम चूमे। सिर्फ डिग्री वाला बच्चा मत पैदा कीजिए आज, यह वो वक्त है मेहनत का, काबिलियत पैदा करने का। मैट्रिक पास करें, अंग्रेजी पानी की तरह बोले, सेंट जेवियर्स वाला 50,000 रुपये महाना देकर आपको अपने स्कूल में प्राइवेट टीचर के तौर पर बहाल करेगा। अगर एमए तक की डिग्री है, काबिलियत कुछ नहीं है, जीरो, आपकी कोई हैसियत नहीं है। आप बोलेंगे हाँ घर मकान देकर के 50 लाख हम रिश्वत दे देंगे। जब काबिलियत नहीं रहेगी तो रिश्वत देंगे आप? घर मकान बेच देंगे, गाड़ी बेच देंगे, खेत बेच देंगे, 50 लाख ले लो, नौकरी हमको दे दो, ताकि डेली 5 घंटे जाके वहां मदरसे में जाके बैठें और महीना लगने के बाद 2 लाख रुपए महीना कमाएं, आराम से खाएं। यानी हराम खाने की नीयत है, मेहनत की नीयत नहीं। ये रिश्वत देके, नौकरी लेके, रोजाना बैठ करके पैसा लेके बाल बच्चों को जो खिलाएंगे तो बाल बच्चों का कैसा जमीर होगा, उस बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। मेहनत कीजिए, स्ट्रगल की जद्दोजहद कीजिए। जन्नत जाने के लिए भी मेहनत करना होगा, दुनिया पकाने कमाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अल्लाह ताला ये नहीं कहता है कि तुम सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो और दुनिया के लिए मेहनत नहीं करो। नहीं, दुनिया में खुशहाल रहने के लिए जद्दोजहद करो। ये तरीका भी अल्लाह ने सिखाया है। दुआ, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ये जो दुआ है कुरान पाक की, ये अल्लाह ने सिखाया बंदों को। ये दुआ किसी इंसान की लिखी हुई नहीं है, ये दुआ कुरान करीम में अल्लाह ने अपने बंदों को मांगने के लिए सिखाया है कि तुम हमसे ये मांगो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह हमें इस दुनिया में भलाई अता फरमा, मरने के बाद भलाई अता फरमा, और हमें जहन्नम की आग से बचा दे। एक जामे दुआ है जिसमें जहन्नम की आग से बचने की दुआ की जा रही है, दुनिया की खुशहाली की दुआ की जा रही है। एक मुकाबला है मुस्लिम समाज में, गाड़ी का मुकाबला, पोटिको का मुकाबला, झूमर का मुकाबला, टाइल्स का मुकाबला, ग्रेनाइट का मुकाबला। शादी ब्याह में 50 टाइप का खाना खिलाया गया, हम भी खिलाएंगे, चाहे कर्ज लेके हो, भीख मांग के हो, चाहे ज़कात मांग करके हो, चाहे 50 मालदारों से भीख मांग के हो, मगर हम भी उसी तरह करेंगे। एक पता नहीं एक गंदी सोच कहां से पैदा हो गई है, ये सोच कहां से आ गई है मुस्लिम सोसाइटी में। हम आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपने अपने बेटे के वलीमे में 5000 आदमी को दावत दे दिया, मेरे पास नहीं है। अगर हम भी वही तमन्ना पालेंगे कि हम भी 5000 आदमी को खिलाएं, चाहे भीख मांग के हो, तो मेरे जैसा रजील और जलील कौन होगा। मालदार आदमी है, वो 50 लाख का घर बनाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहां से करूं। तकदीर पर भरोसा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको मालदार नहीं बनाया, सबको एक जैसा चेहरा नहीं दिया है, सबका चेहरा अलग, सबकी नाक अलग, सबकी आंख अलग, सबकी पेशानी अलग। अगर हम चाहेंगे उसकी तरह पेशानी मेरी हो जाए, उसकी तरह खूबसूरत बेटी मेरी हो जाए, उसकी तरह खूबसूरत दामाद मेरा हो जाए, उनकी तरह 50 करोड़ का बंगला मेरे पास हो जाए, मेरे से पागल कौन होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत है, किसी को मालदार बनाता है, किसी को गरीब बनाता है, किसी को काला बनाता है, किसी को गोरा बनाता है, किसी को नाटा ठगना बनाता है, किसी को लंबा बनाता है। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अमवालिकुम। कुरान शरीफ में आया है कि अल्लाह की निशानी, कुदरत की निशानी है आसमान और जमीन की पैदाइश और रंग और जबान का इख्तलाफ। कई एक आदम अलैहिस्सलाम थे, उसकी औलाद कई रंगों में,
आदम अलैहिस्सलाम की जबान, उसकी औलाद हजारों जबान बोल रही। एक बाप की औलाद, हजारों रंग, हजारों जबान। कौन है ये? वही खुदा है जिसने एक बाप से हजारों टाइप के लोगों को पैदा कर दिया। वमीन आयात ही, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानी है, ये साइंस है, यानी कुदरत की अलामत है। ये मालदारी गरीबी चाहने से नहीं होता है। मेहनत करें, स्ट्रगल करें, ताकि भीख नहीं मांगना पड़े, जलील नहीं होना पड़े, दूसरों का मोहताज नहीं होना पड़े। लेकिन ये जो कहेंगे कि हम भी मुकेश अंबानी बन जाएं, हम भी साहब बिल गेट्स बन जाएं, नहीं होगा। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। इन्नल्लाह कतब मकादिरल खलाइक, अल्लाह ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया है। कब? दुनिया बनने से 50,000 साल पहले। दुनिया बनने से 50,000 साल पहले कौन कहां मरेगा, कब मरेगा, किसको कितनी रोजी मिलेगी, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, ये शकावत किसके हक में है, सआदत किसके हक में है, वो सब कुछ लिखा जा चुका। जब फल कलम, कलम खुश्क हो चुका है। ये अकीदा आदमी को जहर खाने से बचाता है। ये अकीदा आदमी को सुसाइड करने से बचाता है। ये अकीदा आदमी को सर नोचने से बचाता है। आजकल जहर खाते हैं, खा रहे हैं अच्छे खाते पीते लोग, खुदकुशी कर रहे हैं अच्छे खाते पीते लोग। फिल्म की हीरोइन 30 साल की ड्रीम गर्ल, जिसको ड्रीम गर्ल कहा जाता था, सपनों की शहजादी, करोड़ों पैसा है, लाखों लोग दीवाने एक झलक देखने के लिए बेताब हैं, उसकी सड़ी हुई लाश उसके फ्लैट से निकल रही। क्यों साहब? करोड़ों जिसके दीवाने हैं, करोड़ों जिसके पास हैं, उनको फांसी के फंदे पे लटक के सड़ने की क्या वजह है? ऐसा नहीं कि पैसा हर चीज का इलाज है, ऐसा नहीं कि माल दौलत सारी समस्याओं का समाधान है, जो हमारे जाहिल बच्चे समझ बैठे हैं। चाहे वो आलिम बने, हाफिज आलिम ना बने, हाफिज ना बने, एसडीएम ना बने, डीएम ना बने, मगर माल चाहिए। चाहे जैसे भी हो, चोरी करके, डकैती करके, बरोकरी करके, दूसरों की हर जमीन हड़प के, चाहे अपना माँ बाप भाई बहन बेच के सऊदी अरब जाके वहां चोरी करके दूसरों की जमीन हड़प के, सिर्फ माल चाहिए। माल सारे मसले का हल नहीं है। लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स। हुजूर फरमाते हैं मालदारी माल की कसरत से नहीं होती, असल मालदारी दिल की मालदारी होती है। असल मालदारी इसकी होती है। करोड़ों रखने के बाद भी लोग जहर खा रहे हैं, करोड़ों रखने के बावजूद भी सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो जो चाह रहा था, चाहा हुआ नहीं हुआ तो जहर खा के मर गया। बच्चा कोटा राजस्थान तैयारी करने के लिए गया, एग्जाम में पास नहीं किया तो जहर खा के मर गया। ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर मजबूत यकीन रख, वही है कायनात का खालिक, वही है कायनात का मालिक, वही है जिसने मौत और हयात लिख दी है, और उसके लिखने के हिसाब से दुनिया का निजाम चल रहा है। हम अपनी ख्वाहिश से पैदा नहीं हुए और न हम अपनी ख्वाहिश से मरते हैं। अल्लाह है जो मुझे पैदा करता है, जो मुझे मौत देता है, जो मुझे मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा करेगा, फिर हमारी इस दुनिया के काम का लेखा जोखा सामने रखकर हिसाब किताब हमसे लेगा। जवानी कैसे गुजारी, रात कैसे तुमने गुजारी, दिन कैसे गुजारा। क्योंकि जो अल्लाह पानी के एक कतरे से हमको पैदा कर सकता है, वही अल्लाह दोबारा मेरी सड़ी हुई हड्डी में जान डालकर मुझे जिंदा करके फिर दोबारा मुझसे हिसाब ले सकता है। इस तरह के मज़ामीन कुरान में दर्जनों जगहों पे मौजूद है। जब विश्वास रहेगा कि मैंने खूब मेहनत की, 15 घंटे मैंने मेहनत की, मगर मैं सफल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी तकदीर में ऐसा नहीं लिखा है। तो अल्लाह की तकदीर पर एतमाद करने से बंदा को हौसला मिलता है, मोटिवेट होता है। बंदा जहर नहीं खाता है, बल्कि अल्लाह की दी हुई मुसीबत पे बंदा सब्र करता है। अल्लाह की दी हुई नेमतों को पाने के बाद वो इतराता नहीं है, वह फिरौन नहीं बनता है, वह कारून नहीं बनता है, वह हमान और शद्दाद नहीं बनता है। जैसे काफिरों के यहाँ दौलतें मिलती हैं तो वो पूरे समाज को निगल जाना चाहता है। उसका अत्याचार, उसका जुल्म, गरीबों को पिसना, गरीबों को मारना, उसी का देखा देखी मुस्लिम समाज में ऐसा लगता है जैसे इसको कभी मरना नहीं, इसको बीमार पड़ने के बाद वेंटिलेशन पे जाना नहीं। जिस वक्त गरीबों को हड़काता है, सबको डराता है,
दौलत के घमंड की बोली बार बार उसकी जबान से निकलती है, लेकिन जब वही बीमार पड़ के वेंटिलेशन पे जाके आंख खोल के देखता, हाथ इधर, पांव उधर, इधर मशीन लगी हुई है हार्ट में, साहब नाक में, उस वक्त वो बोल नहीं सकता कि मैं सामने वाले बंदे से अपनी गलती की माफी मांगूं। आंसू के कतरे निकलते हैं, अंदर से एहसास होता है मैं तो सोचा था कि रुपया पैसा के बल पे सब कुछ कर लूंगा, सारा समाज खरीद लूंगा, सबसे सजदा करवा लूंगा, और आज पता चला है कि बंदों का चाहा हुआ कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आखिर में तो सबको पता चल ही जाता है, मगर शुरू शुरू में पढ़ा बेपढ़ा सब इस हम्माम में नंगे हो जाते हैं। माल मिला घमंड की बोली, माल मिला साहब चाल में घमंड, बोली में घमंड, बैठने में घमंड, नशिस्तो बर्खास्त में घमंड, सब में घमंड है। अल्लाह ताला घमंड तोड़ता है, अगर घमंड नहीं तोड़े तो आज ही मेरी एक आदमी से बात हो रही थी, वो बीमार पड़ गया, उसका ऐसा, मैंने कहा हाँ हाँ बीमारी नेमत है, अगर बीमारी अल्लाह नहीं दे, ये आदमी आदमी को खा जाएगा, ये आदमी समाज के किसी को आदमी नहीं समझेगा। मौलाना, मौलवी, पीर, फकीर, मदरसा, मस्जिद, खानका कुछ नहीं है, ये सब पैसों का घमंड है, पैसों का गुरूर है, किसी को कुछ नहीं समझता है। सब लोग उनको सलाम करें, ये किसी को सलाम नहीं करे। वो तो अल्लाह है जो बीमारी देकर गुरूर तोड़ता है, जो बेटों की मौत देकर गुरूर तोड़ता है, जो 10 साल का कारोबार ठप करके गुरूर तोड़ता है, जो उसे जिल्लत आमेज रुस्वाकुन हालात दे के उसके घमंड को तोड़ देता है। इसलिए आदमी अल्लाह पर मजबूत यकीन रखे कि जो होता है अल्लाह के चाहने से होता है। मालदार बने तो शुक्र अदा करे और गरीब बने तो सब्र करे, क्योंकि अपने हाथ में क्या है। अल्लाह जब नेमत दे तो शुक्र अदा करे, गरीबी दे तो सब्र करे। शुक्र नेमत को बढ़ा देता है और सब्र बेपनाह अज्र का भागीदार बना देता है। इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। क्योंकि काफिरों के यहाँ कोई समझाने वाला नहीं, उसको कोई बताने वाला नहीं, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, उसके यहाँ फ्राइडे या सैटरडे या संडे का कोई सिस्टम नहीं है कि उसका एक धर्म गुरु खड़ा होगा और पूरी पब्लिक को बताएगा कि तुम ऐसे जियो, ऐसे मरो, ऐसे खाओ, ऐसे न खाओ, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये गुड है, ये बैड है, ये फॉरबिडेन है, ये परमिटेड है, ये करो। कोई बताने वाला नहीं। इसीलिए उसका आदमी कोई गाय का पेशाब पीता है, कोई ऊंट का पेशाब पीता है, कोई अपना पेशाब पीता है, यानी कोई समझाने वाला, गाइड करने वाला नहीं है। कोई शराब पीता है, पानी से ज्यादा शराब पीता है, दौलत बढ़ाने के लिए सूद खाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने भाई को पैसे देता है 1 लाख रुपए, उससे 15% सूद लेता है ताकि बैठे बैठे मुफ्त में हम मालदार बन जाएं। ये सूदी कारोबार क्रिश्चियनों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ, हिंदुस्तान के मुशरिकों के यहाँ इसीलिए जोर से है क्योंकि उसको मालदार बनना है और सस्ते से जल्दी में मालदार बनना है। इसीलिए सूद उसके यहाँ, शराब उसके यहाँ, शराब पीना। आज भी एयरपोर्ट पे एक पुलिस वाला दूसरे से कह रहा था कि नौकरी करो, पैसा कमाओ, तब ना शराब पियोगे, तब ना घूमने के लिए यहाँ वहां जाओगे। ये देखिए हम लोग शराब के बारे में क्या सोच रखते हैं और ये पुलिस वाला क्या सोच रखता है। आज की बात कह रहा हूँ, बागडोर एयरपोर्ट पे पुलिस वाला दूसरे से बात कर रहा था, हम जा रहे थे अंदर, वो कह रहा था कि माल रहेगा तब ना शराब पिएगा जी, माल रहेगा तब ना दार्जिलिंग का पहाड़ घूमेगा जी, माल रहेगा तब ना मसूरी, नैनीताल, गुलमर्ग और पहलगाम घूमेगा जी। यानी माल रहेगा तब शराब पिएगा। इसका मतलब माल कमाने का मतलब शराब पीना, माल कमाने का मतलब अपनी एक बीवी के अलावा और भी 2-4 जगहों पे ताक झांक करना, मुंह मारना। माल रहेगा तब ना तवाइफ के कोठे पे जाएगा जी, तब ना ऐश करेगा जी। ये नजरिया देखिए, ये सोच देखिए, ये आइडियोलॉजी देखिए। क्यों? इसलिए कि कोई उसका वीकली सिस्टम नहीं है समझाने का, मंथली सिस्टम नहीं है समझाने का, ईयरली सिस्टम नहीं है समझाने का। क्या है? अपने मन से कुछ बना लेना है, खूब घुमाना है, ढोल बजाना है, डीजे बजाना है, लोगों से पैसा कलेक्शन करना है, गाड़ी वाले को रोकना है, चंदा लेना है, फिर कुछ बना लेना है, डीजे बजाना है, 24 घंटे गाना सुनना है, फिर टाइम हुआ उसको धुआं दे करके नदी में जाके उठा के फेंक देना। यही तो है उसके यहाँ, यही तमाशा होता है। मगर ए मुसलमान, तुम खुश नसीब है कि अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम जैसा मुकद्दस मजहब अता फरमाया, जुमा जैसा दिन,
हर मुसलमान को नमाज पढ़ना है, चाहे वह बिहार का देहाती रहे या अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का रहने वाला हो। मुसलमान, हर मुसलमान आकिल बालिग शहरी पे नमाज जुमा फर्ज है। और नमाज जुमा की फर्जियत ये नमाज पंजगाना से ज्यादा ताकीदी फर्ज है। हाँ, जिस पर फर्ज नहीं है उसके लिए जुमा से ज्यादा फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज है। जैसे मुसाफिर पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं, ये जुमा ना पढ़े जोहर पढ़ ले। लेकिन जो मुकीम है, शहरी है, जिस पर जुमा फर्ज है, वो उसके लिए जुमा की नमाज पढ़ना जरूरी है। लगातार 3 जुमा नहीं पढ़े बगैर किसी उज्र के तो उनके दिल पे मुहर लग जाएगी, उसका सीना सख्त हो जाएगा। और जुमा की नमाज में बगैर वाज के जुमा की नमाज नहीं होती, जैसे बगैर वजू के नमाज नहीं होती, उसी तरह बगैर खुतबे जुमा के जुमा की नमाज नहीं होती। चाहे 1 मिनट की तकरीर हो, चाहे 1 घंटे का वाज हो, मगर ये फर्ज है, ये शर्त है, शर्त, कंडीशन, इसके बगैर जुमा की नमाज नहीं होगी। इमाम मिंबर पे खड़ा होके कौम से मुखातब होके कहेगा कि अय्युहन्नास, ऐ लोगों, ऐसे जियो, ऐसे खाओ, इन्न सबीलकुम तवीलुन तवील व ज़ातुकुम कलीलुन कलील, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। यानी कहना है उसको 1 मिनट के लिए सही, अल्लाह की बात मान, रसूल पाक की बात मान। तू जो मरने के बाद जाएगा वो सफर बहुत लंबा है, कब्र में कितने लाख साल रहेगा, क़यामत कल भी आ सकती है। मगर जो लोग 5000 साल पहले नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में मर गए, आज तक क़यामत तो आई नहीं। क़यामत नहीं आई तो वो कहाँ है? वो आलम बरज़ख में है। इसलिए कब्र में कितने हजार साल रहेगा। मैदान महशर की गर्मी 50,000 साल का एक दिन होगा। फिर पुल सिरात जो 500 साल की बराबर मुसाफत के बराबर पुल है, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस पे चलने के बाद ही आगे जन्नत है। कोई 1 कदम जाके गिरेगा, कोई 10 कदम जाके गिरेगा। ये कितनी खतरनाक सब मंजिलें हैं। सबीलुकुम तवीलुन तवील, ये हर जुमा के दिन मेरा इमाम मुझको रिमाइंड करता है, याद दिलाता है कि तू दुनिया में रंग रंगीनी के लिए नहीं पैदा हुआ। ये दुनिया आज है, कल खत्म हो जाएगी। तुमने नहीं देखा तेरा दोस्त मर गया, तुमने नहीं देखा तेरा बाप, तेरा दादा मर गया, तुमने नहीं देखा जो बचपन में तेरा साथी खेलता था उसमें से बहुत सारे लोग मर गए, तुमने नहीं देखा जो जवान तेरे साथ मस्ती करते थे हाट बाजार में, उसमें से बहुत सारे लोग मर गए। जब तेरा दोस्त नहीं रहा, जब तेरा बाप नहीं रहा, जब तेरी माँ नहीं रही, जब तेरा दादा नहीं रहा, जब तेरा फ्रेंड नहीं रहा, जब तेरी बीवी नहीं रही, जब तेरा जवान बेटा नहीं रहा, तो तू रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा, तुझे भी मरना होगा। ये मौत दूसरों की, ये हमारी मौत का खामोश पैगाम है। यह तीजा, ये 40वां, यह बरसी उसकी है, सवाब उसके लिए, मगर ये रिमाइंड उसके लिए जो जिंदा बच गया है, उसको बताना है कि आज उनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। यह तीजा, ये चहर्रम, 50 लोग आ गए, कुरान खानी हो गई। मरने वाले को क्या मिला? हमने कुरान पढ़ा, उसकी रूह को सवाब पहुंचा दिया। बाकी ये जो अहबाब 50-100 जमा हुए हैं, इनको ये बताना है कि उनकी मौत में अपनी मौत झांक के देखना है कि जैसे उसको उम्मीद नहीं थी कि मैं इस हालत में आज मर जाऊंगा। एक लंबा प्लान दिमाग में था कि इस मकान के बाद वो मकान, इस प्रॉपर्टी के बाद वो प्रॉपर्टी, इस मॉल के बाद वो मॉल, इस काम के बाद वो काम, इस प्रोजेक्ट के बाद वो प्रोजेक्ट। सारा प्रोजेक्ट अधर में रह गया। एक खामोशी के साथ वो दुनिया छोड़ के चला गया। उनकी चाहत के, मर्जी के बगैर वो दुनिया से चला गया। इसका मतलब है कि कोई है जो अपनी चाहत चलाता है, कोई है जो अपनी मर्जी चलाता है। दूसरों की मौत एक खामोश ऐलान है। ऐसा नहीं कि फजर की नमाज के बाद रहीमुद्दीन का ऐलान हुआ कि वो मर गया, जो जोहर के बाद उसके जनाजे की नमाज होगी, तो इसका मतलब रहीमुद्दीन मरा है, मैं नहीं मरूंगा। करीम मरा है, मैं नहीं मरूंगा। अब्दुल सत्तार मरा है, मैं नहीं मरूंगा। नहीं, ये एक आवाज आती है कि अब्दुल रहीम आज मरा है, कल तुम्हारी मौत का ऐलान यहां से होगा। तो जो मौत से पहले जो टाइम बच रहा है, 5 दिन का, 5 घंटे का, सच्ची तौबा कर ले, नेक बन जा, ताकि मरने के बाद जहां जाएगा वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। कुछ तो वहां का सामान हो जाए, कुछ तो वहां के आराम का सामान हो जाए। यही पैगाम सारे नबियों ने दिया। यही पैगाम लेके सारे नबियों के आखिर में पैगंबर आखिर ज़मान तशरीफ लाए। नबियों के आने का एक ही मकसद था कि बंदों को बताया जाए कि तेरा मकसद हयात क्या है, तुम पैदा क्यों हुए हो, तुम मर क्यों जाते हो, क्यों ये आसमान बगैर खंबे के बना है, क्यों ये जमीन पानी पर टिकी है, ये पहाड़ क्यों पिलर बनाया गया है, क्यों अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा है।
क्यों अल्लाह के खरबों खरब फरिश्ते आसमान में हैं जहां तिल रखने की जगह नहीं है, इतने फरिश्ते हैं कि आसमान चरमरा रहा है। ये सारा सिस्टम, ये सूरज जो जमीन से कई गुना ज्यादा नहीं, 50 गुना, कई करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। यह सूरज जो पूरी जमीन उसके सामने राई का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है जमीन। यानी अगर कोई सूरत पे जाए, वहां से इस जमीन को देखे जो अमेरिका से लेके मलेशिया तक पूरी दुनिया में दुनिया इस जमीन पे आबाद है, यह जमीन जर्रा का करोड़वां हिस्सा नजर आएगी। क्यों? इसलिए कि सूरज इस जमीन से हजारों गुना ही करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है, तब जाके वह गेंद की तरह लगता है और सारी दुनिया को रोशनी देता है। यह सूरज क्यों डेली उगता है, यह सूरज क्यों रोजाना डूबता है, यह चांद क्यों निकलता है, यह चांद क्यों डूबता है, यह रात क्यों आती है, यह दिन क्यों निकलता है, यह जमीन क्यों है, यह पानी क्यों है, यह आग क्यों है, यह हवा क्यों है, यह पानी के कतरे से इतना अजूबा इंसान कौन पैदा कर देता है, फिर उसकी रूह निकाल के मिट्टी में कौन ले जाता है। वही है, यही पैगाम अंबिया कराम देने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। वही रब है जिसने आसमान बनाया, जमीन बनाई, सूरज और चांद बनाए, 70% हिस्सा जमीन का पानी वाला समंदर का बनाया। उसने तुझको पैदा किया ताकि वह देखे कि तुम में से किसका काम अच्छा है, कौन अच्छा काम कर रहा है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी बरकत वाला है वह खुदा जिसके कब्जे में है सारी सल्तनत, सारी बादशाहत, वही हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने मौत और जिंदगी पैदा की, क्रिएटेड लाइफ एंड डेथ, लाइफ और डेथ पैदा किया है ताकि जांचे कि तुम में से किसका काम अच्छा। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। नाचने, थिरकने, ढोल बजाने, गाना बजाने, कूदने के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला हमारे अच्छे अमाल के मुझको पैदा किया ताकि मैं इस जमीन को हुस्न अखलाक से भर दूं, इस जमीन को अपने से दूसरों को फायदा पहुंचा के भर दूं। अल्लाह की जो जमीन जैसी खूबसूरत है उसी तरह नेकियों से इस जमीन को भर दूं। इस जमीन पे गुल बूटे हैं, गुलमर्ग है, नैनीताल है, निशात बाग है, शालीमार बाग है, हिमालय की चोटी है। इस जमीन में दरख्त है, नदी नाले हैं, झरने हैं, या डेजर्ट या ट्रीज या माउंटेन, ये जमीन का हुस्न है। दरख्त से ऑक्सीजन भी मिलती है और दरख्त से जमीन की खूबसूरती भी है। लोग अपने दरवाजे पर पेड़ पौधे लगाते, दरवाजे खूबसूरत रहें, और अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप कश्मीर जाइए, जिसको दूसरे लोग अपने हिसाब से पैराडाइज ऑन अर्थ कहते हैं। जरा आप श्रीनगर से निकलें, आप गुलमर्ग के लिए रास्ते में सड़कों के किनारे खूबसूरत दरख्त जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं आप देख पाएंगे। आदमी क्या उसको अरेंजमेंट तरतीब के साथ लगाएगा कि कुदरती तौर पर साफ पौधे, सारे दरख्त बिल्कुल कुदरती तौर पर एक सलीका मंदी के साथ लगे हुए हैं, जो देखने से ताल्लुक रखता है। कौन है जिसने 11,000 मीटर की दूरी पे गुलमर्ग जैसा खूबसूरत खित्ता दिया? कौन है जो 11,000 फीट की दूरी पर वहां पहलगाम जैसी टूरिस्ट प्लेस दिया? कौन है जो डल झील यानी शहर के बीचों बीच पूरे एशिया बर्रे आज़म की सबसे